वेलकम टू आर के क्लासेस क्लास 8 की मैथ क्वांटिटेटिव सीरीज में हम आपके साथ चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2। आज एक्सरसाइज 2.2 का स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लिखा है द बेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 by 3 सेंटीमीटर। मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी जो बेस है ये 4 by 3 सेंटीमीटर है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो हम जो अदर टू साइड्स हैं उनको एक्स एक्स ले लेंगे। लेट द साइड्स of the isosceles triangle be x। और इसका पैरामीटर कितना दिया हुआ है हमें? पैरामीटर दिया हुआ 4 2 by 15। तो हम सीधा करेंगे 15 4 to 60 और प्लस 2 62 याद रखिए 62 by 15। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना हो। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ साइड्स करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 62 by 15। तीन साइडें होती है, दो आइसोलेशन मींस दो एक्स आ जाएंगी और एक जो हमें गिवन है वो कितनी दी थी 4 by 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 62 by 50। x और x मींस 2x प्लस 4 by 3 इज इक्वल टू 62 by 50। x वाले का आंसर हमने फाइंड करना है तो हम दूसरी सारी वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे। तो बनेगा 2x इज इक्वल टू 62 by 50 प्लस कैसा आया माइनस का 4 by 3। तो इसको एलसीएम ले लेंगे 15, ये बन जाएगा 62। 15 को 3 को 15 से डिवाइड किया आएगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया आएगा 20। 2x इज इक्वल्स टू याद है हमारे पास 42 by 15। डिडक्ट कर लेते हैं 3 1 से 3 3 4 से 12 3 5 से 15। तो ये है x by 1 इज इक्वल्स टू 14 by 5। तो इसको प्रॉपर x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x इज इक्वल्स टू 14 by 5 मल्टीप्लाई 1 by 2। 2 1 से 2 2 7 x is equals to 7 by 5। तो ये हमारे पास क्या है? साइड ऑफ ट्रायंगल। 2 by 1 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड डिवीजन में जाएगी तो उल्टी हो जाएगी। तो इसको फर्दर डिडक्ट करने का 2 1 से 2 2 7 से 14। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 7, 5 को 1 से कराया 5। तो ये है हमारी साइड जो इस ट्रायंगल में हमें फाइंड आउट करनी थी। दो आइसोलेस हैं, दो इक्वल हैं, दोनों x x तो दोनों सेम। थर्ड हमें दी हुई है 4 by 3 वो हमने यहाँ लिखी। तीनों का पैरामीटर मींस तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 52 by 15। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे फर्दर यहाँ पे एलसीएम लेके जो करके डिडक्ट करने के बाद बनेगा 14 by 5। तो इसको फर्दर खाली x का आंसर चाहिए हमें, तो 2 भी दूसरी साइड डिवीजन में चला जाएगा। डिडक्ट करने के बाद जो फाइनल x की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 7 by 5। ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3। सर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। जो आपके पास दो नंबर हैं वो रेशियोज में दिए हैं। पहली रेशियो है 5 और दूसरी रेशियो है 3। आगे लिखा है इफ दे डिफर। डिफर का मतलब होता है फर्क और इसको हम डिफरेंस भी कह सकते हैं। और डिफरेंस में हम साइन किसका दिखाते हैं? माइनस का। डिफर बाय 18 मींस दोनों के बीच का जो फर्क है वो हमें कितने का दिया है? 18 का दिया है। बट आर द नंबर्स। सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर बी 5x, सेकेंड नंबर बी 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है दोनों का डिफर, दोनों का डिफरेंस, दोनों के बीच का फर्क 18 का है। तो मींस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। 5x में से 3x को काटते हैं तो बचता है 2x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18 by 2। x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास? 9। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, उसने हमसे नंबर पूछे हैं। अभी हमारे पास निकला है वो सिर्फ एक नॉर्मल x की वैल्यू है, बट जो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 5x और 3x के सीक्वेंस में है। तो फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा? फर्स्ट नंबर था 5x मींस 5 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 45। और जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो था 3x मींस 3 into 9 दैट इज 27। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दिया है रेशियो दी थी 5x और 3x, दोनों का डिफरेंस कितना है 18। डिफरेंस करने के बाद जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो निकाली है 9। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, कहीं पर से यहाँ पे आके छोड़ देंगे कि x की वैल्यू निकल गई है तो लीव इट, बट नहीं, हमारे पास जो आंसर चाहिए वो 5x और 3x के सीक्वेंस में चाहिए। तो 5x मींस 5 into 9 45, 3x मींस 3 into 9 27। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कोई भी नंबर या कोई भी इंटीजर हम अगर लेंगे तो अगला वाला उससे एक ज्यादा होगा और उससे अगला वाला उससे एक ज्यादा होगा। कॉन्जिक्यूटिव का मींस एक एक के गैप पे बढ़ते हैं, तो इसे कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव। तो हम पहले लेंगे लेट द
फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी एक्स, तो जो हमारा सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बनेगा उसमें एक ऐड होगा, एक बढ़ जाएगा, और जो थर्ड होगा वो इसमें एक बढ़ जाएगा x प्लस टू। मीन्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो एक एक के गैप पे बढ़ते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है ये तीनों ऐड करके कितना आना चाहिए हमारे पास 51, तो मीन्स x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 आंसर बनना चाहिए 51। x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3x प्लस 2 और 1 बन गए 3 इक्वल्स टू 51। हमें आंसर 3x का चाहिए, तो 3x इधर ही रहेगा, 51 प्लस का दूसरा जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू 48। खाली आंसर x का निकाला जाता है हमेशा, x इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 3, तो जो फाइनल x की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 16। बट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, ऊपर सीक्वेंस हमने 3 का बनाया तो हमें तीनों फ्रेम करके दिखाने पड़ेंगे। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है वो बन जाएगा 16, सेकेंड इंटीजर हमारे पास x प्लस 1 है, मीन 16 में एक ऐड करके दिखाना है वो आ जाएगा 17, और जो हमारे पास थर्ड इंटीजर है वो है x प्लस 2 मीन 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। और अगर हम आंसर्स को टैली करें तो देखो हमारे आंसर्स एक एक के सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, मींस यही वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो मिलके 51 बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, बट इसमें क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लिखा है, सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। कॉन्जिक्यूटिव तो है बट उनको मल्टीपल बनाया जाएगा 8 का, तो हम पिछला ही कंसेप्ट फॉलो करेंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि समझने में भी दिक्कत ना हो और सॉल्व करने में भी दिक्कत ना हो। तो लेट फर्स्ट मल्टीपल बी x, सेकेंड मल्टीपल भी कॉन्जिक्यूटिव है तो क्या बन जाएगा x प्लस 1, और थर्ड जो मल्टीपल है वो बन जाएगा x प्लस 2। बट क्वेश्चन में एक चीज बोली है ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 8 होंगे, तो मींस हमें हर एक को 8 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये बन जाएगा फर्स्ट वाला 8x, ये बनेगा 8x प्लस 8, ये बन जाएगा 8x प्लस 60। पिछले क्वेश्चन में कोई मल्टीपल नहीं था, सिंगल कॉन्जिक्यूटिव थे, तो हमने x प्लस 1 x प्लस 2 कर लिया। इस क्वेश्चन में है तो कॉन्जिक्यूटिव को मल्टीपल ऑफ 8 बनाए जा रहे हैं, तो पहले मैंने कॉन्जिक्यूटिव की तरह लिखा x प्लस 1 x प्लस 2 और फिर सबको मल्टीपल ऑफ 8 बना दिया 8 से मल्टीप्लाई करा के। अब जो हमने वैल्यू क्वेश्चन में यूज करनी है वो जो मल्टीपल्स बन के आए इसको करेंगे। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आएगा 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, टोटल कितना आना चाहिए 888। होपफुली इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन ना हो। 8x 16x 24x, 16 और 8 हो गया हमारे पास 24 इज इक्वल टू 888। इस वैल्यू को निकालना है तो इसको इसी तरफ रखेंगे, बाकी सारा ट्रांसफर। तो अगर हम इधर देखते हैं 24x की वैल्यू क्या बनेगी, 8 से 4 गया तो 4, 8 से 2 गया तो 6 पर x की जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 864/24। इसको डिडक्ट करेंगे 24, तो जो हमारे पास x निकल के आ रहा है वो आ रहा है 36। तो जो हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल है वो है 8x, तो बनेगा 8 इंटू 36। तो जो सेकेंड मल्टीपल है वो है 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस 8। और जो हमारे पास थर्ड मल्टीपल है वो है 8x प्लस 16 मीन्स 8 इंटू 36 प्लस 16। ये कैलकुलेट करके आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे गैप छोड़ रहा हूँ जो आप करके खुद सॉल्व कर सकते हैं कि इनका फाइनल आंसर क्या है। तो ये थे आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। कल इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।